आज हमारी धरती की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है और जल्दी ये पॉपुलेशन 8 बिलियन भी हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद हम इंसानों का इस धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होगी एक ऐसे ग्रह की जहाँ पर इंसानी बस्तियों को बसाया जा सके और जहाँ जीवन जीने के लिए पर्याप्त वातावरण हो। जब कभी भी इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर भेजने की बात आती है तो साइंटिस्टों का कहना होता है मार्स यानी मंगल ग्रह ही हम इंसानों का अगला घर हो सकता है, क्योंकि मार्स ही हमारी धरती के बाद इकलौता हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे सूरज के लगभग हैबिटेबल जोन में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हैबिटेबल जोन हर स्टार से एक वो दूरी होती है जहाँ का तापमान ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा, जिसके कारण उस दूरी पर आने वाले ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और उस ग्रह पर जीवन जीने के लिए पर्याप्त वातावरण होता है। पर सवाल ये है, क्या हम इंसान आगे आने वाले वक्त में मार्स पर बस्तियां बसाकर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ चेतन और चलिए शुरू करते हैं। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। हम इंसानों को यहाँ पहुँचने में सबसे मिनिमम टाइम 40 दिन का हो सकता है और सबसे मैक्सिमम टाइम 9 महीनों का। मार्स के एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन की बात करें तो मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन और 0.13% ऑक्सीजन से बना हुआ है, जिसकी वजह से हम इंसानों को यहाँ सांस लेने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा और यहाँ हम इंसानों को रहने के लिए धरती से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मंगवाना होगा। साथ ही मार्स का मैग्नेटिक फील्ड धरती के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण हमें मार्स पर सूरज से निकलने वाली खतरनाक सोलर विंड्स का भी सामना करना होगा, जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से डैमेज कर सकती है। पर यही नहीं, मार्स का औसतन तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है और यही टेम्परेचर और कम होकर -125 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। इतने कम तापमान में एक आम इंसान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर ऐसे में हम इंसानों को मार्स पर रहना है तो हमें एक ऐसे सूट को बनाना होगा जो हमें इस खतरनाक टेम्परेचर और रेडिएशन से बचा सके। मार्स ग्रह की मिट्टी भी धरती के मुकाबले ज़्यादा फर्टाइल ना होने के कारण हम इंसान अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम यहाँ फसल भी नहीं उगा सकते, जिसकी वजह से हमें अपना खाना भी धरती से ही मंगवाना होगा। साथ ही हमें यहाँ पर सोलर सिस्टम के सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो ओलंपिस मॉन्स से भी कोई नहीं बचा सकता, जो कि एक शील्ड वॉल्केनो है और कभी भी एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे मार्स प्लेनेट को तबाह कर देगा। इस वॉल्केनो का डायमीटर 624 किलोमीटर है और ये लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हमें मार्स पर इंसानी बस्तियों को बसाना है तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा। पर साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हम मार्स को टेराफॉर्म कर दें तो हम आसानी से मार्स पर रह सकते हैं। ये टेराफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ग्रह को एक जीवन जीने लायक ग्रह में तब्दील कर सकते हैं। साइंटिस्टों का कहना है आज से करीब लाखों साल पहले मार्स पर भी जीवन फल फूल रहा था और यहाँ पानी की नदियाँ भी बहती थीं, पर यह हम नहीं जानते कि मार्स पर आकर ऐसा क्या हुआ जिससे ये ग्रह बहुत ज़्यादा ठंडा और लाल ग्रह में तब्दील हो गया। अगर हम मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर पाते हैं तो हम मार्स को जीवन जीने लायक बना सकते हैं। इसके लिए हमें अंतरिक्ष में 200 से 300 किलोमीटर के डायमीटर वाले मिरर को बनाना होगा, जिससे हम सूरज से आने वाली लाइट को मार्स पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे मार्स के पोल पर जमी बर्फ मेल्ट होकर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगी और मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। पर इसमें एक परेशानी है, इतने बड़े मिरर को ले जाना या अंतरिक्ष में बनाना अभी तो हम इंसानों के लिए संभव नहीं है। पर अगर हम मार्स पर फैक्ट्रीज का निर्माण करें तो इन फैक्ट्रीज से रिलीज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। साथ ही इन फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तोड़कर ऑक्सीजन को भी बनाया जा सकता है। अगर हम ऐसा कर पाए तो आगे आने वाले वक्त में मार्स पर भी जीवन फल फूलने लगेगा। पर अभी हम इंसानों के लिए मार्स पर फैक्ट्रीज का निर्माण करना इम्पॉसिबल है। पर जैसा कि हम जानते हैं, हम इंसानों की टेक्नोलॉजी में ग्रोथ यूनिफॉर्मली नहीं एक्सपोनेंशियली हो रही है। तो आगे आने वाले वक्त में हम मार्स को टेराफॉर्म करके जीवन जीने लायक बना सकते हैं और वहाँ इंसानी बस्तियों को बसा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी मज़ेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।